यह कहानी जीवन के गहरे सत्य को बड़े सुंदर तरीके से समझाती है। संघर्ष ही सफलता की असली सीढ़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल और आप सुन रहे हैं अनकही बात। जीवन उतार चढ़ाव, कठिनाइयां, संघर्ष आते रहते हैं, लेकिन संघर्षों से निकलकर सफलता की असली परिभाषा बनती है। ये कहानी इसी बात को बड़ी सुंदर तरीके से समझाती है। एक बार की बात है, एक युवक था, उसका नाम अर्जुन था, जो शहर में पढ़ाई करता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो बार बार सोचता था, आखिर लोग इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाते हैं, वे लोग कैसे होते हैं, कैसे सफल होते हैं, जिनकी मिसालें दी जाती हैं। एक दिन अर्जुन अपने दादाजी से मिलने गांव आया। दादाजी बहुत ही साधारण से किसान थे। वो बहुत ही अनुभवी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी बातों में जीवन का सार छुपा था। एक दिन अर्जुन ने अपने दादाजी से पूछा कि मैं आपकी तरह सफल कैसे बन सकता? लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप संतुलित भी रहते हैं, आपकी सफलता का क्या राज है? दादाजी मुस्कुराए, उनके आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया और अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोले, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो दोनों नर्सरी में गए और उन्होंने छोटे छोटे पौधे खरीदे। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बस सीधा चल रहा था। घर आकर दादाजी ने एक पौधा घर के अंदर सुंदर गमले में लगाया और एक पौधा बाहर मैदान में हवा और धूल और धूप के संपर्क में लगाया। दादाजी मुस्कुराए और पूछा, घर के अंदर वाला पौधा तो सुरक्षित रहेगा, न तेज धूप, न बारिश, न किसी जानवर का डर, और घर के बाहर वाला पौधा तो हर समय खतरे में रहेगा। दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, इसका जवाब जब तुम 2 साल बाद वापस आओगे तो तब मिलेगा। उस समय अर्जुन ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और चुपचाप शहर वापस लौट गया। वह अपनी पढ़ाई और कैरियर में व्यस्त हो गया, लेकिन दादाजी की बात उसके दिल के कोने में कहीं बस गई। समय बीतता गया। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की, लेकिन जब भी कोई परेशानी आती तो उसका मन घबरा जाता। वो सोचता, काश जिंदगी भी उस इंडोर पौधे की तरह होती, बिना संघर्ष, आरामदायक और सुरक्षित। 2 साल बाद जब अर्जुन गांव वापस आया, अपने दादाजी से मिला, लेकिन उसका पहला सवाल यही था कि दादाजी, अब आपको बताना पड़ेगा कि मैं सफल कैसे बन सकता हूँ। दादाजी हंसे और बोले, तुम्हारा जवाब उन 2 पौधों के पास है, चलो देखते हैं। पहले दादाजी अर्जुन को घर वाले पौधे के पास लेके गए। पौधा वैसा ही था, नाजुक, कमजोर, उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी थी, समय जैसे ठहर गया था। फिर दादाजी उसे घर के बाहर वाले पौधे के पास ले गए। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पौधा अब एक घना पेड़ बन चुका था, उसकी शाखाएं फैली हुई थी और उस पर पक्षी चहचहा रहे थे। दादाजी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब समझ आया, घर के बाहर वाला पौधा हर दिन धूप, बारिश, तूफान और आंधी से लड़ता रहा। हर बार उसकी जड़ें गहरी होती गईं, हर संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया। और वहीं घर के अंदर वाला पौधा हर मुश्किलों से बचा था, लेकिन ना वो बढ़ सका और ना मजबूत बन सका। अर्जुन सुन रहा था और उसको हर बातें दिल में महसूस हो रही थी। दादाजी ने कहा, बेटा, जीवन भी इसी तरह है। अगर तुम मुश्किलों से दूर भागोगे और आरामदायक जिंदगी चाहोगे, तुम कमजोर रह जाओगे, लेकिन अगर तुम हर मुश्किल का सामना करना सीखोगे तो हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी। संघर्ष ही वो उर्वर है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व का आकार देती है। जीवन के तपती धूप में जो तपता है, वही असली सोना बनता है। अर्जुन के आंखों में नमी थी। आज वो केवल उन पौधों को नहीं, बल्कि अपने जीवन को देख रहा था। दादाजी ने आखिर में एक बात कही कि सफलता केवल डिग्रियों से नहीं मिलती, वह मिलती है संघर्ष से,
अनुभव से और गिर कर उठने की ताकत से। हर समस्या आपको कुछ सिखाने आती, उसे डर कर नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो, तभी आप एक दिन मजबूत और सफल इंसान बन सकोगे। एक दिन अर्जुन ने नई शुरुआत की, उसने संघर्षों से भागना बंद किया, हर चुनौती को एक अवसर की तरह अपनाया। एक दिन समय बीता, धीरे धीरे वो खुद भी एक ऐसा पेड़ बन गया जिसकी छांव में कई जिंदगियां सुकून पाती थीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता केवल आराम से नहीं बल्कि संघर्षों से मिलती है। जो तकलीफों से घबराते नहीं वही आगे बढ़ते हैं। हर मुश्किल एक शिक्षक की तरह है जो हमें मजबूत बनाती है। हम अगर कंफर्ट जोन में ही रहना चाहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। असली ग्रोथ दर्द और कठिनाइयों के बीच होती है। याद रखो, कमजोर लोग परिस्थितियों से भागते हैं लेकिन मजबूत लोग परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं और सफल लोग परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर ये कहानी आपके जीवन में बदलाव लाने वाली लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। नमस्कार।